एक मशहूर मुहावरा है, चौबे चले झब्बे बनने दुबे बनकर आए। मतलब आपने सोचा था कि आपके फैसले से आपको फायदा होगा, लेकिन उल्टे नुकसान हो गया। यह मुहावरा आजकल कई यूरोपीय देशों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से इन यूरोपीय देशों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि कई यूरोपीय देशों ने यूक्रेन का समर्थन करते हुए रूस पर बैन लगा दिया। वहीं रूस ने भी इन देशों में ईंधन सप्लाई बंद कर दिया। और ऐसा ही एक यूरोपीय देश है फ्रांस। फ्रांस का नाम सुनते ही जो पहला ख्याल आता है वो है एक ऐसा देश जो विकसित है, जहां के लोग अमीर हैं और जहां जिंदगी बेहद आसान है। इसलिए तो हंगर इंडेक्स जो भुखमरी से जुड़ा है, वो उस इंडेक्स में फ्रांस की रैंकिंग ही नहीं की जाती है, क्योंकि फ्रांस में ऐसी कोई भी समस्या है ही नहीं। लेकिन युद्ध की वजह से फ्रांस की हालत ऐसी हो गई है कि वहां के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पेरिस, जहां दुनिया का सबसे बड़ा फैशन शो होता है, जिसे फैशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, वहां लोग महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और फ्रांस के कांस फिल्म फेस्टिवल, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है, वहां के लोग तो तेल गैस जैसे ईंधन नहीं मिल पाने की वजह से नाराज हैं। और इसी नाराजगी की ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं वो फ्रांस की सड़कों से आ रही है, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप और गैस स्टेशनों पर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, और महंगाई की वजह से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। यानी दुनिया के सबसे अमीर देशों में शुमार फ्रांस की हालत आज दुनिया के कई गरीब देशों के मुकाबले ज्यादा खराब है। यानी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग तख्तियों और बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, और कई जगह तो ये प्रदर्शन हिंसक भी हो गया है। गुस्से में लोगों ने बैंक के शीशे तोड़ दिए। फ्रांस में ये प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है, और महंगाई के और तेल गैस जैसे ईंधन की कमी के खिलाफ ये प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली लेखिका एनी एर्नोक्स भी शामिल हुई। तस्वीरों में आप एनी एर्नोक्स को देख सकते हैं। इसी साल एनी एर्नोक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और फ्रांस में हो रहे प्रदर्शन पर अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। Je viens par solidarité concernant l'explosion des prix, la vie chère, je veux dire les hausses sur les prix d'énergie, le gel du point d'indice des fonctionnaires, le gel aussi sur les retraites, voilà, le ras-le-bol. Voilà.
moi je suis là parce que face à l'inflation galopante en France et partout en Europe, il faut que les travailleurs dont je fais partie soient récompensés. Enfin, même c'est même pas une récompense, c'est qu'ils soient justement rétribués, quoi. Et donc il faut une hausse des salaires. Il y a les énergies qui explosent, il y a les denrées alimentaires qui explosent. Voilà, on va jamais s'en sortir à ce niveau-là. Moi, je veux que les gens se mettent autour d'une table et qu'on discute et puis que, voilà, que la vie des gens, elle s'améliore, tout simplement. Tout simplement, que la vie des gens s'améliore. Toutes et tous, quand ça maintenant, quand ça maintenant. जिस महंगाई के नाम पर हमारे देश में बार बार सरकार को घेरा जाता है और सेलेक्टिव तरीके से टारगेट किया जाता है, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि महंगाई आज दुनिया की समस्या है। आज आप पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन पर कुछ मिनट में पेट्रोल या गैस भरवाकर आसानी से चले जाते हैं। ये स्थिति भारत की है, लेकिन ऐसे हालात दुनिया के कई अमीर देशों में नहीं है और इसी वजह से फ्रांस की ऐसी तस्वीर भी देखने को मिली है। वहाँ पेट्रोल, गैस और दूसरे जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो रही है, जबकि अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है, लेकिन वहाँ लोग परेशान होकर सड़क पर उतर चुके हैं। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में कच्चे तेल और दूसरे ईंधन की कमी हो गई है, साथ ही इसकी कीमत भी काफ़ी बढ़ गई है। इसके अलावा डॉलर दूसरे करेंसी के मुकाबले ज़्यादा मजबूत हुआ है और नतीजा ये हुआ कि कई देशों में महंगाई सबसे बड़ी समस्या बन गई। भारत जैसा विशाल देश, जिसकी जनसंख्या पूरे यूरोपीय देशों की जनसंख्या से ज़्यादा है, यहाँ लगातार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है और इसकी तारीफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी की है। हालांकि सरकार विरोधी नैरेटिव बनाने के लिए महंगाई के मोर्चे पर सरकार को बार बार घेरा जाता है। वैसे यूरोपीय देशों की क्या हालत है, इसे समझने के लिए आपको आज कुछ आंकड़े भी हम दिखाएंगे। यूरोपीय देशों में कितने प्रतिशत लोगों को जिंदगी जीने में दिक्कत आ रही है, इस पर बीते 3 महीनों के आधार पर एक सर्वे किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक इटली में 70%, फ्रांस में 57%, स्पेन में 48%, जर्मनी में 46%, ब्रिटेन में 43%, डेनमार्क में 41% लोगों को बीते 3 महीने में बिजली का बिल देने में दिक्कत हो रही है। और इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि इटली में 62%, फ्रांस में 61%, स्पेन में 40%, जर्मनी में 52%, ब्रिटेन में 42%, डेनमार्क में 38% लोगों को बीते 3 महीने से महंगाई की वजह से राशन खरीदना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। इस सर्वे में ये एक और भी हिस्सा है जिसमें यह बताया गया कि इटली में 62%, फ्रांस में 60%, स्पेन में 42%, जर्मनी में 45%, ब्रिटेन में 37%, डेनमार्क में 32% लोगों को बीते 3 महीने में गाड़ियों के लिए महंगा ईंधन खरीदना मुश्किल हो रहा है। हम जिन देशों की बात कर रहे हैं वो विकसित और संपन्न देश हैं, लेकिन हालात भारत से भी ज्यादा खराब हैं। यानी यूरोपीय देशों के अलावा भारत के पड़ोसी देशों में भी महंगाई से हालात बेहद खराब है। श्रीलंका में लोगों ने हिंसक आंदोलन किया, राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया और हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई। जैसे तैसे अब धीरे धीरे श्रीलंका में हालात संभालने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में महंगाई की हालत यह है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 220 रुपए से ज्यादा है और 1 दर्जन अंडे की कीमत 200 रुपए से ज्यादा है। बांग्लादेश में महंगाई 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, जबकि वहां की सरकार लगातार घटते विदेशी मुद्रा भंडार से परेशान है। लेकिन भारत में ना तो विदेशी मुद्रा भंडार की दिक्कत है, ना ही महंगाई से इतने हालात बिगड़ गए। दरअसल कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन युद्ध, पूरी दुनिया में जगह जगह प्राकृतिक आपदाओं से महंगाई एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या बन गई है।
वर्ष 2023 में मंदी की आशंका है और इस मंदी की संभावना के बीच वर्ष 2023 में भारत पूरी दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश होने वाला है, ऐसा अनुमान जताया गया है। ऐसे में हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका से नीचे रखना उस विदेशी एजेंडे का विस्तार है जिसका एक हिस्सा देश के भीतर भी काम करता रहता है।